राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 2 दिन पहले एक बयान आया कि जो शिक्षक है वह स्कूल में अपना मोबाइल उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो शिक्षक है वह क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो देखने को मिला है, पहले जब इस तरह के मंत्री के बयान आते थे तो शिक्षक विरोध में उतरते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला है। शिक्षक उस बयान का, जिस पालने के आदेश दिए गए हैं उसके स्वागत में आए। हम उनसे बात करेंगे क्या सोचते हैं जिस तरह से जो मंत्री मदन दिलावर का बयान है कि स्कूलों में अब शिक्षक मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा निर्णय है उनका, और अगर इसको धरातल पे उतारते हैं तो आने वाले समय में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात की जाती है उससे और बेहतर होगी। क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि वो एक इस विभाग के मंत्री हैं और ये शिक्षक, हम जितना भी हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो उनके साथ है। क्योंकि शिक्षकों बहुत ही पीड़ित है, सुबह से शाम तक जब वो अपनी सारी योजना बनाकर एक दिन पहले बनाता है कि मैं दूसरे बालकों को ये पढ़ाऊँगा, परंतु जब वो वहाँ जाता है तो सुबह जैसे अपना मोबाइल खोलता है तो कोई भी अधिकारी, चाहे पीओ हो, सीबीओ हो, डीओ हो, तो सारी जानकारी जो उनके पास होती है वो भी एक शिक्षक से मांगता है कि आपके स्कूल में क्या कमी है, क्या भेजना है, वो भेजना। तो वो पूरे दिन भर वो शिक्षक डाक में ही लग जाता है और जो बालक है उनको राह देखता रहता है कि कब शिक्षक हमारे क्लास में आएगा और कब पढ़ाएगा। और मोबाइल पर जब वो ऑनलाइन कार्य करता है तो बालकों को, अबोध बालकों को ये मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं सर। उनको लगता है शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं कि पता नहीं वीडियो देख रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हमारा ये शिक्षा मंत्री जी का बहुत सराहनीय प्रयास है। और आज हम आदरणीय जो हमारे संयुक्त निदेशक महोदय संभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देना है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए, क्योंकि उनके अधीन सारे भी एजुकेशन के जितने ऑफिसर हैं वो सारे शिक्षकों से अपना काम ऑनलाइन, जो अपने पीओ क्षेत्र में एलडीसी होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उनसे नहीं करवा कर शिक्षक से कराते हैं। और हम इसी को ज्ञापन देना है उनको, हम जेडी साहब से कहेंगे कि आप अपने अधीनस्थ लोगों को कहे कि हमसे बार बार ऑनलाइन डाक नहीं मांगी जाए। हम खुद नहीं चाहते कि 7:30 बजे के बाद में और 1 बजे के बीच में मोबाइल यूज़ करें। हमारे परिवार को हम कह देंगे इस टाइम अगर कोई आपको सख्त ज़रूरत है तो हमारा जो एचएम होता है उसके पास फ़ोन होगा या जो प्रिंसिपल है उसके पास फ़ोन होगा, उससे बात कर लीजिएगा। तो हमारा भी, हम इसका वेलकम कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। क्यों आज प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटलीकरण, इधर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना, क्या समझते हैं? डिजिटलीकरण ऐसा नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सारा एक अलग अलग वर्ग है। हमें जो ट्रेनिंग दी गई वो बच्चों को पढ़ाने की दी गई, हमें ये बाबू का काम करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। हम खुद चाहते हैं कि हमें बाबूगिरी से मुक्ति मिले। हमारा शिक्षक है जो पढ़ के आया था, जिस आशा के साथ बालक से जुड़ना चाहता है। वर्तमान में जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुआ, अभी आपकी जो नई शिक्षा नीति आई, उसके अंदर बालकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कैसे कराया जाए उसी को लेकर हम भी चिंतित हैं, क्योंकि हमारी इमेज खराब होती है अगर हमें ऑनलाइन जो काम कराया जाता है वो हमारी ड्यूटी नहीं है। और डिजिटलीकरण करना है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर लगाइए, बहुत बेरोजगार लोग हैं उनको काम कराइए। और जो आदमी एक शिक्षक 10 शिक्षक मिलकर काम करते हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर आधे घंटे में वो सारा काम कर देगा। ऐसे क्या काम है सर इस तरह के आप कह रहे हैं मोबाइल से दूरी बनानी चाहिए, तो क्या लगता है ऐसे क्या काम जो शिक्षकों को थोप दिए जा रहे हैं? शिक्षक सुबह स्कूल में जाता है विद्यालय में, तो जितने भी हमारे ग्रुप से जुड़े हमारे पीओ होते हैं, हमारे सीबीओ होते हैं, हमारे डीओ होते हैं, एक मैसेज डालते हैं। वो जानकारी उनको देनी होती है, वो नीचे से नीचे उसको भेजते जाते हैं, इसकी जानकारी दें। सबसे पहले जाते हमें ऑनलाइन टीचर की अटेंडेंस करनी होती है, फिर उसके बाद में बालकों की अटेंडेंस करनी होती है। किसी में मान लो विद्यालय में 500 बालक है तो वो शिक्षक कितना समय लगेगा ऑनलाइन अटेंडेंस करने में। उसके बाद में एमडीएम की जानकारी देनी होती है हमें, और इस तरह से शाला दर्पण में उसमें बहुत सारी कुछ भी करना होता है तो वो भी हम ही करते हैं। उसके अलावा दिन भर में जो अपने सैटरडे नो बैग डे है उसकी जानकारी, दूसरे फोटो अपलोड करना, और बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो हमें ऑनलाइन ही देनी होती है, जबकि वो शिक्षक का काम नहीं है। ये सरकार जो ऑनलाइन काम कराना चाहती है तो ऑफलाइन जो कागजी कार्रवाई वो कम करने की बजाय शिक्षक का तनाव बढ़ गया। तो हम चाहते हैं कि इसको हमें मुक्ति मिले। आप बताएं क्या सोचते हैं मंत्री जी का बयान कि मोबाइल नहीं होगा, अगर मोबाइल लेके जाते हैं तो कार्रवाई होगी? मंत्री जी का बयान स्वागत योग्य है और हम सब चाहते हैं जो शिक्षक पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से उन बालकों के साथ जुड़ना चाहता है वो तो यही चाहता है कि मोबाइल ये बीमारी हमसे दूर होनी चाहिए। क्योंकि शाला दर्पण पर सभी तरह की सुविधाएं, सूचनाएं उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी हमें आए दिन विद्यालय के संबंध में, बालकों के संबंध में, जर्जर भवनों के संबंध में, खेल मैदान के संबंध में, अन्य सारी कई सूचनाएं जो हमने पहले से अपलोड जुलाई में कर दी थी उनको पुनः मंगाई जाती है।
तो हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमारा ध्यान शिक्षा से भटक चुका है, बालकों से हट जाता है। उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि ये इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। आप बताएं। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है शिक्षा मंत्री जी का, और हम सब इनके साथ हैं। जब जुलाई में शिविरा पंचांग लागू किया जाता है, उसमें प्रतिदिन के कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, सारे जो है ना उसमें सूचना दी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी जब भी हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाते ही कभी तो किशोरी मेला आयोजित करना है, कभी कैरियर डे का आयोजन करना है। कहने का मतलब है कि दिन भर में कई सारी जो गतिविधियां हैं जिनका शिविरा पंचांग में कहीं कोई उल्लेख नहीं होता, वो सब सारी गतिविधियां हमें कराने के लिए बाध्य किया जाता है। तो जैसे ही है ना ये मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो हम सब है ना जो अपने एजुकेशन से रिलेटेड है वही हम क्लासरूम में जाएंगे और पढ़ा पाएंगे, इससे बच्चा और हम सब सारे लाभान्वित हो पाएंगे। आप बताएं। शिक्षा मंत्री जी का बयान स्वागत योग्य है। हम विद्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले हमें दैनिक डायरी भरनी पड़ती है, उसी के अनुसार हम विद्यालय में बच्चों को अध्ययन कराते हैं। लेकिन क्या होता है कि मोबाइल पे प्रतिबंध होने से सबसे पहले हमें अध्यापकों की उपस्थिति भरनी है, फिर बच्चों की उपस्थिति भरनी है, फिर पोषाहार का भरना है। इसके अलावा शनिवार को नो बैग डे चलता है विद्यालय में, उसकी भी सारी मोबाइल द्वारा होती है। डाइस है, शाला सिद्धि है, अनगिनत कार्य हमें जो है मोबाइल के द्वारा ही करने पड़ते हैं, या अगर कंप्यूटर से करने पर तो भी मोबाइल का उपयोग ही करना पड़ेगा, उससे करने मोबाइल पर प्रतिबंध अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी कंप्यूटर ऑपरेटर एक नियुक्त करें या नोडल के माध्यम से करवाए। जो छोटे स्कूल है, पीएस यूपीएस स्कूल में 3-2 अध्यापक होते हैं, कहीं एक अध्यापक होता है। एक अध्यापक अब वो ऑनलाइन भी काम करता है, बच्चों को पढ़ाता भी है। तो हमारी शिक्षा मंत्री से यही मांग है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त करें, ताकि क्या है कि सारा काम वो करे और अध्यापक अपना पढ़ाई का काम करे। तो ये थे शिक्षक जिनका कहना है कि जो मंत्री जी का बयान है, जिस तरह के जो आदेश हैं वाकई में उसकी पालना होनी चाहिए, और जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं, उनको भी कहीं न कहीं आदेश देना चाहिए कि